नमस्कार डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और इसके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं भाई। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका चित्र बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया भाई भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, हमने मान लिया सी कोई बिंदु है, और इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी कि एक भवन है, हमने मान लिया भाई बी सी एक, ये जो ए बी एक भवन है। इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। सपोज करो हमने ये एडी मान लिया, ठीक है भाई। तो इस बिंदु से इस संचार मीनार के तल, यानी कि यहां पर इस संचार मीनार के तल और इस संचार मीनार के शिखर, इस संचार मीनार के शिखर के उन्नयन कोण दिए हुए हैं भाई। तो तल का उन्नयन कोण है 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और इस भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 20 मीटर दी हुई है। ये भवन है और संचार मीनार की ऊंचाई हमने मान ली भाई h मीटर है। तो टोटल यहां से यहां तक की जो ऊंचाई होगी वो 20 प्लस h हो जाएगी। हम इस बिंदु से मीनार भवन के पाद की जो दूरी है वो x मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम चित्र बनाएंगे और इस चित्र में हमें संचार मीनार यानी कि AD की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे करने के लिए भाई हम एक पहले चित्र हम ये लेंगे, ये हमारा फर्स्ट है, और ये पूरा जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड लेंगे। यानी कि दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम इसमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। पहले हम क्या करते हैं भाई, इस चित्र में लेंगे, हम मान लेते हैं भाई ये भवन है और ये बिंदु है। तो हमें ये लंब दिया हुआ है और आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं भाई, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में पहले इस त्रिभुज में लेंगे, इससे आधार ज्ञात करेंगे। फिर जब आधार ज्ञात हो जाएगा फिर हम ये टोटल ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई। तो त्रिभुज ABC में ये लंब और आधार में संबंध देखना है। ये tan थीटा में होगा, तो tan थीटा, इसे θ1 मान लेते हैं भाई पहले को, और ये जो दूसरा है इसे θ2 मानते हैं। tan θ1 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है भाई AB और आधार है BC। tan θ1 का मान है 45 डिग्री और AB का मान 20 मीटर दिया हुआ है और BC का मान हमने x मान लिया। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, यानी कि 1 बराबर 20 बटे x। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 20 मीटर। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 20 मीटर आ जाएगी। यानी कि इस भवन की ऊंचाई और इस बिंदु से भवन के पास की दूरी दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं भाई, अब हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। नाउ त्रिभुज DBC में अब हम त्रिभुज लेंगे DBC, ये पूरे वाला त्रिभुज लेंगे। इसमें ये लंब है और ये आधार है। यहाँ पर भी हम tan थीटा लगाएंगे। tan θ2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, लंब यानी कि DB और बटे आधार है BC। tan θ2 का मान है 60 डिग्री और DB का मान है ये 20 प्लस h, कितना 20 प्लस h है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है भाई, और ये 20 प्लस h रखते हैं और x का मान अभी हमने निकाल लिया, कितना है 20। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस h बराबर आ जाएगा 20 √3। h का मान निकालना है तो h बराबर आ जाएगा 20 √3 माइनस 20। यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो h बराबर आ जाएगा 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। और ये किसकी ऊंचाई है भाई, मीनार की ऊंचाई है। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं मीनार की ऊंचाई। तो डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडिस्टल के एक शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो भाई सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। इसमें पेडिस्टल दिया हुआ है, एक मूर्ति दी हुई है और एक भूमि पर एक बिंदु दिया हुआ है। इसमें क्या दिया भाई, पेडिस्टल है, एक पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, इस पेडिस्टल के ऊपर क्या लगी है भाई, मूर्ति लगी हुई है। ए बी हमने पेडिस्टल मान लिया और ए डी हमने मूर्ति, और भूमि पर एक बिंदु सी है। इस बिंदु सी से पेडिस्टल के शिखर का और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो यहां से भाई मूर्ति के शिखर का और पेडिस्टल के शिखर का, ये ए पेडिस्टल का शिखर है और डी मूर्ति का शिखर है। इसमें मूर्ति की ऊंचाई दी हुई 1.6 मीटर। इसमें हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन है, उसमें ऊपर का ज्ञात करना था संचार मीनार, इसमें नीचे का ज्ञात करना है। उसी तरह से हम मानते हैं भाई इस बिंदु से इस पेडिस्टल के पाद की दूरी x मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये इस बिंदु से पेडिस्टल का जो शिखर है इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया गया है और मूर्ति का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है भाई। तो हम क्या सेम करते हैं भाई, इसी तरह से इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज DBC है। हमें ज्ञात करना है h यानी कि पेडिस्टल की ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब और आधार है, हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो हम लंब और आधार का संबंध किसमें होता है भाई, टैन में। तो टैन θ1, इसे हम θ1 मानते हैं, इसे θ2। टैन θ1 यानी कि लंब बटे आधार, लंब AB और बटे आधार है BC। टैन θ1 का मान है 45 डिग्री, AB का मान h है और BC का मान h है। टैन 45 का मान 1 होता है, 1 = h/x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे h बराबर आ जाएगा x, यानी h और x दोनों बराबर है। अब हम ये वाला लेंगे त्रिभुज DBC, नाउ ट्रायंगल DBC। हम इसमें करते हैं भाई, इस वाले में करते हैं तो यहाँ पर भी हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे। tan θ2 यानी लंब कितना है भाई, DB है और आधार फिर BC है। tan θ2 का मान है 60, यानी कि tan 60 डिग्री = DB यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी होगी भाई h + 1.6 मीटर टोटल ऊंचाई। तो टोटल ऊंचाई है भाई h + 1.6 और ये जो है BC ये कितना है भाई, x है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, x बराबर h है तो h + 1.6 और बटे x, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो h के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी √3h = h + 1.6। इधर ले आएंगे h को, ये माइनस में हो जाएगा, √3h - h बराबर 1.6, h कॉमन आ जाएगा, √3 - 1 = 1.6, ये अपोन में जाएगा, h की वैल्यू निकल जाएगी 1.6 / √3 - 1। लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर हर का परिमेय करना पड़ेगा। तो भाई हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं भाई, ये जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है इसमें जितना भी होगा उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि h बराबर 1.6 / √3 - 1 और मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 ऊपर और √3 + 1 से नीचे की साइड। तो अब करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं h बराबर 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 और अपोन में a - b a + b, तो यानी कि a² - b² का सूत्र लगेगा, ठीक है भाई। h बराबर 1.6 × √3 + 1 और ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि h बराबर 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 और अपॉन 2, इससे काट देंगे 0.8, h बराबर 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 और ये किसकी ऊंचाई है भाई, पेडिस्टल की। ये क्या है भाई,
पेडिस्टल की ऊंचाई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।